10th क्लास के केमिस्ट्री से आज बताते हैं पहला चैप्टर। पहला चैप्टर में पढ़ना आपको रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण का परिभाषा जानते हैं। दोनों में थोड़ा सा का अंतर है, दोनों एक ही चीज है लेकिन थोड़ा सा का अंतर है। तो रासायनिक अभिक्रिया वह है जो दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जो पहले पदार्थ के गुणों से उसका गुण भिन्न होता है। उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, सॉरी। हाँ, रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा हुआ आपका कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को जब हम मिलाते हैं तो मिलने के फलस्वरूप एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जो पहले वाले पदार्थ से गुण उसका भिन्न होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जलाते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसमें लिखेंगे कोयला को कार्बन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाई ऑक्साइड बनता है। देखिए, ये हो गया आपको रासायनिक अभिक्रिया। कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कोयला को ले लीजिए, कोयला में कार्बन है, उसको जलाएंगे, जब जलेगा तो ऑक्सीजन में जलेगा तो बन जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो इसमें देखिए, हम बताएं आपको कि रासायनिक अभिक्रिया वह है जो दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जो पहले वाला पदार्थ से उसका गुण क्या होता है? भिन्न होता है। इससे कोयला ठोस है, ऑक्सीजन क्या है? गैस है। लेकिन ठोस को हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता नहीं, गैस में बदल जाता है। तो गुण उसका भिन्न हुआ ना। कार्बन का गुण और है और कार्बन डाइऑक्साइड का गुण कुछ और है। कार्बन क्या है कि जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? बुझाता है, आग को बुझाता है। और जहाँ आग लगल है कार्बन को डाल दीजिए तो क्या होगा? और जलेगा। कार्बन को डाल दीजिए तो और जलेगा। कैसी? कोयला जो है, कोयला में कार्बन है, जहाँ आग लगल है कोयला को डाल दीजिए तो जलेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम वहाँ डालते हैं तो बुझ जाएगा। तो गुण भिन्न हुआ कि नहीं हुआ? भिन्न हुआ। तो ही हम बताए कि रासायनिक अभिक्रिया वह है जो दो या दो से अधिक पदार्थों को हम मिलाते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसका भी गुण पहले वाले पदार्थ का गुण जो नए पदार्थ बनता है उससे क्या होता है? भिन्न होता है। तो इसमें देखिए आपको इसी को रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं? तो हो गया रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उसको संकेत या सूत्रों की सहायता से लिखते हैं, उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। याद रखिएगा, दोनों एक ही चीज है। ये क्या हो गया कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला रहे हैं, में दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं, लेकिन इसको शब्दों में लिखते हैं और इसको संकेत या सूत्रों की सहायता से लिख देते हैं। जैसे हम बताएं कि रासायनिक अभिक्रिया बताया, इसको देखिए रासायनिक समीकरण में हम बता रहे हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को संकेत या सूत्रों की सहायता से लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे ये हो गया आपको रासायनिक अभिक्रिया, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये हो गया आपको रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन इसी को संकेत या सूत्रों की सहायता से लिखेंगे तो जाएगा रासायनिक समीकरण। याद रखिएगा, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। दोनों एक ही चीज है, ये गैस बनता है। इसे तीर के निशान लगा देंगे। तीर के निशान लगाने का मतलब क्या है? ऊपर। और नीचे मुझे लगा इधर क्या है कि गैंग हो गया, वो गैंग शुद्ध पदार्थ नीचे पेंदी में बैठ जाता है। जार में रखिएगा तो पेंदी बैठ जाएगा तो नीचे का तीर, और ऊपर लगा लगा समझिए कि गैस है, वो ये गैस का इंडिकेट करता है। तो देखिए दोनों एक ही चीज है। इसको लिखा है कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में
जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये हो गया आपका क्या चीज, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। इसी को संकेत या सूत्रों की सहायता से लिख दिए तो ये हो गया आपको रासायनिक समीकरण, याद रखिएगा। ठीक है, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया दोनों जान गए। अब इसमें देखना है रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हम बताएं आपको कि कार्बन को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन को उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसमें हमको देखना है ये क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण। ये हो गया रासायनिक समीकरण। हम जो बोल रहे हैं कि कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो उसको अगर लिखते हैं उस तरह से तो हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया, आई हो जाएगा आपको रासायनिक समीकरण। दो पदार्थों को मिला रहे हैं ना, दो पदार्थों को मिलाने से नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। इसको समीकरण या समीकरण करें सूत्र या सहायता से लिखेंगे, सूत्र के या संकेतों की सहायता से लिखेंगे तो हो जाएगा आपको रासायनिक समीकरण। इसमें हो जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो होते हैं उसको हम कहते हैं अभिकारक। तो एक में अभिकारक हो गए, अभिकारक, अभिकारक हो गए कार्बन और ऑक्सीजन हो गए अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को मिलने के फल स्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उसे कहते हैं प्रतिफल। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपको प्रतिफल हो गए, नए पदार्थ बन रहे हैं। जो पुराने वाले पदार्थ से इसका गुण क्या है, भिन्न है। तो समीकरण को हम कैसे लिखते हैं इसके लिए देखिए, ये समझ गए अभिकारक और प्रतिफल। एक बार फिर से हम आते हैं, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, अभिकारक और प्रतिफल। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसका गुण पहले वाले पदार्थ के गुण से भिन्न होते हैं। किसका भिन्न होता है, नए वाला पदार्थ का, उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को संकेत या सूत्रों की सहायता से लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। ये हो गया आपका रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं, यानी कि जो चीज से मिलकर बनता है उसे अभिकारक कहते हैं। और मिलने के फलस्वरूप जो नई चीज बनता है उसे हम प्रतिफल कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया लिखने के विधि हो जाएंगे आपको कि अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर का निशान लगाते हैं, देख रहे हैं ना, अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर का पहला पॉइंट में लिख देंगे। कहा कि रासायनिक समीकरण में किस विधि लिखने का विधि क्या है, तो लिखेंगे पहला पॉइंट में कि अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर का निशान लगाते हैं। तीर का, देखिए तीर का निशान लगा हुआ है ना। और इसमें जगह आपको कि अभिकारक को दूसरा पॉइंट में तीर के बाएं तरफ लिखे ना, बाएं तरफ लिखते हैं। और प्रतिफल को तीर के दाएं तरफ, तीसरा पॉइंट में भी इसको लिख सकते हैं कि प्रतिफल को तीर के दाएं तरफ लिखते हैं, तीर के दाएं तरफ लिखते हैं। और इसमें हो जाएगा चौथा पॉइंट में, या अगला पॉइंट कहिए, अगला पॉइंट में हो जाएगा कि दो या दो से अधिक भाग लेने वाले पदार्थों को जोड़ के चिन्ह से लिखते हैं। देखिए जोड़ के चिन्ह लिखते हैं ना है। और अगला पॉइंट हो जाएगा प्रतिफल में हो जाएंगे आपको कि दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उसमें के जोड़ के चिन्ह से लिखते हैं। ये हो गया आपको रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। रासायनिक समीकरण किस तरह से लिख सकते हैं, आपको पूछेगा कि रासायनिक समीकरण लिखने की विधि क्या है, तो रासायनिक समीकरण लिखने की विधि वहाँ लिखिएगा कॉपी पर कि निम्नलिखित विधि। हम निम्नलिखित नहीं लिखा, निम्नलिखित में लिखा हुआ, हम लिख के नहीं बता रहे हैं, हम बोल के बता रहे हैं ना। तो इसमें हो जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को तीर के बाएं तरफ और जो प्रतिफल बनता है उसको तीर के
दाएं तरफ लिखते हैं। और इसमें होता है प्रतिफल और अभिकारक के बीच तीर का निशान देते हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक है तो जोड़ का चिन्ह देते हैं, और 2 या 2 से अधिक प्रतिफल है तो उसमें भी जोड़ का चिन्ह देते हैं। इसमें तो 2 ही तो बनाए हैं। देखिए इसको अगला बनाते हैं, 2 या 2 से अधिक आ जाए। क्या चीज बना दें? इसे मान लिया जाए कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम H2SO4 से अभिक्रिया कराते हैं। H2SO4 से अभिक्रिया बना देंगे तो हो जाएगा आपको कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जलवात प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे लिखा गया ये? बैलेंस है ना? बैलेंस होगा ही, होगा क्या नहीं? बैलेंस है। आगे बताएंगे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया और असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया, शायद इसी में पढ़ना है, या तो नहीं बताएंगे लेकिन बताएंगे उसको भी। तो इसमें हमको देखना है, इसमें हो गया आपको कैल्शियम कार्बोनेट और H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है और कैल्शियम कार्बोनेट है, ये दोनों हो गए अभिकारक। अभिकारक होगा तो 2 है तो देखिए जोड़ के 3 से इसको दर्शाया गया है। और तीर के बाएं तरफ लिखा गया है, तीर के ना, किस तीर के नहीं, एरो का चिन्ह के बाएं तरफ ना, किस तीर के, है ना, बाएं तरफ रखा गया, किसको, एरो के चिन्ह से, है ना। और प्रतिफल बना इसको कैल्शियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 3 ठो है, तीनों के बीच में देखिए तो जोड़ का चिन्ह लिखा गया है। और ये जो है से तीर के, एरो के दाएं तरफ लिखे गए हैं। तो इसमें देखिए हमको, इसको हम 2 गो के अभिक्रिया कराए तो ये कैसे बन गया। तो आप लोग पढ़ेंगे 8 क्लास में धातु, क्या 10 क्लास में शायद पढ़ना है धातु, क्या नहीं पढ़ना है? 8 क्लास में भी पढ़ना था धातु। तो धातु में पढ़े होंगे धातु के गुण। तो धातु के गुण में पढ़े होंगे कि कोई भी धातु के कार्बोनेट रहेगा, कोई भी धातु के कार्बोनेट, और कोई भी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण। अरे यहाँ कार्बोनेट कहाँ से आ गया जी? ये कार्बोनेट कहाँ, कार्बोनेट बनेगा तो ये अति लवण थोड़ी बनेगा, सल्फेट ना है, सल्फेट। किस तरह से बनेंगे, सल्फेट बनेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया आपको लवण, ये हो गया जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो धातु में पढ़ोगे कि कोई भी धातु के कार्बोनेट अम्ल से, कोई भी अम्ल से अभिक्रिया कर करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये हो गया आपको रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ और ये जो बने हैं नए पदार्थ यानी प्रतिफल और अभिकारक। देखिए इसका गुण से ये सब का गुण क्या हो जाएंगे, भिन्न हो जाएंगे। एक कार्बोनेट है, यहाँ लवण बन गया, इसमें जल है नहीं है, जल बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। ये अम्ल है, अम्ल है बहुत, अम्ल जो है से इसको छुआ नहीं जाता है, अम्ल को छुएगा तो हाथ जल जाएगा, यहाँ रखिएगा ना तो नीचे टपक जाएगा, इस तरह से अम्ल है। तो आज जान गए आप लोग अभिकारक, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। अगला में बता देंगे आपको संतुलित करने के लिए, यानी संतुलित, असंतुलित, संतुलित और असंतुलित क्या है बताते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण होता है 2 तरह से होता है, एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखना इसको संतुलित रासायनिक समीकरण है कि नहीं है। तो इसमें देखिए तो कैल्शियम 1 है, यहाँ पे है, इसमें भी कैल्शियम 1 है, कार्बन का है 1, यहाँ भी कार्बन 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, 2 इसमें तो है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, कैल्शियम के 1 परमाणु, इसमें भी कैल्शियम के 1 परमाणु है ना, कार्बन के 1 परमाणु, कार्बन के भी 1 परमाणु, ऑक्सीजन के 4 परमाणु, तो ऑक्सीजन के 4 परमाणु और 2 6 और 1 7 परमाणु है, जितनी होना चाहिए 4 और 3 7 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु। तो अगर अभिकारक के परमाणु
और प्रतिफल की परमाणु की संख्या अगर बराबर है तो उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। यदि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या यानी अभिकारक की परमाणुओं की संख्या और प्रतिफल की परमाणुओं की संख्या बराबर है तो उसे कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण आपको दो प्रकार के, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के, एक हो गया आपको संतुलित रासायनिक समीकरण, आया हो गया आपको असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण हम ये बताया आपको कि जब अभिकारक और प्रतिफल के बीच परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब परमाणुओं की संख्या समान नहीं है तो उसे हम कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ बताया हम कि कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसमें हमको देखना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इसमें कार्बन की एक परमाणु, तो इसमें भी कार्बन की एक परमाणु, एक गुना है कार्बन, यहाँ भी एक गो, यहाँ कार्बन के ऑक्सीजन के दो परमाणु, यहाँ भी ऑक्सीजन के दो परमाणु, तो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या है, समान है। ये हो गया आपको संतुलित रासायनिक समीकरण। अब उसी तरह देखना हमको असंतुलित, तो असंतुलित में हो जाएगा आपको मैग्नीशियम को ऑक्सीजन को उपस्थित जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, दिखाई दे रहा है ना इधर, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन को उपस्थित जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब देखना है यहाँ पे आपको कि इसका परमाणु संख्या दोनों तरफ समान है, अभिकारक और प्रतिफल को परमाणु संख्या समान है कि नहीं। तो इसमें देखिए मैग्नीशियम की परमाणु संख्या एक है, यानी मैग्नीशियम के एक परमाणु, इस तरफ भी मैग्नीशियम के एक परमाणु, ऑक्सीजन के दो परमाणु, तो यहाँ ऑक्सीजन के एक परमाणु है। तो ये हो गया आपको परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, यहाँ दो है ऑक्सीजन के, यहाँ एक है, समान नहीं ना है। तो इस तरह से हो गया आपको असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। समझ में आ गया संतुलित रासायनिक समीकरण। अब असंतुलित, संतुलित होता है आपको कि दोनों अभिकारक और प्रतिफल के दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान हो तो संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान नहीं हो तो असंतुलित रासायनिक समीकरण हो जाए। ये हो गया आपको संतुलित, आई हो गया आपको असंतुलित। अब संतुलित कैसे करेंगे तो बताते हैं, इसके आगे बताएंगे संतुलित करने के लिए। जिसे यहाँ देखेंगे कि ऑक्सीजन दो हैं, यहाँ एक है, तो यहाँ दो कर देंगे तो ऑक्सीजन दो हो गया। अब मैग्नीशियम भी इसके साथ दो हो गया, ऑक्सीजन के साथ दो हो गया तो मैग्नीशियम दो कर देंगे। अब हो गए आपको संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएंगे, यानी मैग्नीशियम का एक परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिल करके दो मैग्नीशियम ऑक्साइड का दो अणु का निर्माण करता है। मैग्नीशियम का एक परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड का दो अणु का निर्माण करता है। अणु और परमाणु जानते हैं, एकरा में अणु कौन है परमाणु कौन है, जिसे मान लिया जाए अणु और परमाणु थोड़ा सा दिखाते हैं। मेरे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होता है कि अणु कौन है और परमाणु कौन है। इसमें देखिए हम लिखे कार्बन प्लस O2 टेंस टू CO2। इसे बताइए अणु कौन है और परमाणु कौन है। तो अणु कौन हो जाएगा, परमाणु कौन हो जाएगा, बताइए। 2 मिनट टाइम नहीं देंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे, बताइए, सोचिए, कमेंट तो करता नहीं है, सोचिए। तो इसमें हो गया आपको परमाणु का परिभाषा है, परिभाषा छोड़िए ना, परिभाषा तो 8 क्लास से पढ़ना है। इसमें होता है कि दो या दो से अधिक परमाणुओं को मिलने से अणु का निर्माण होता है। तो देखिए तो एक में एक अणु परमाणु ना है तो ये परमाणु कहलाएगा। इसमें दो परमाणु मिल गए तो ये अणु कहलाएगा।
यानी ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर अणु का यानी अणु के रूप में है ये। आई हो गया कार्बन के 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड के 1 अणु का निर्माण करता है। अगर समझ में आई इतना ही।